हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य और धर्म ज्ञान। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं अनंत चतुर्दशी के मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की आराधना की जाती है। इस दिन 14 गांठें बनाकर एक अनंत धागा बनाया जाता है, जिसकी पूजा करने के बाद उसे बाह पर बांध लिया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही कई जगह गणेश विसर्जन भी किया जाता है। मान्यता है कि भगवान ने भौतिक जगत में 14 लोक बनाए, जिनमें भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल हैं। मान्यता है कि अनंत सूत्र के 14 गांठें 14 लोकों की प्रतीक होती हैं। यह भी मान्यता है कि जो 14 सालों तक लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत रखता है, उसे श्री विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अनंत सूत्र को पुरुष दाहिने और महिलाएं बाएं हाथ में बांधती हैं। दोस्तों, जानते हैं अनंत चतुर्दशी की कथा। दोस्तों, इस व्रत का जिक्र पुराणों में भी मिलता है। जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हारकर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अनंत चतुर्दशी व्रत करने की सलाह दी थी। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि अगर वह विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करेंगे तो इससे उनका सारा संकट दूर हो जाएगा और खोया राज्य फिर से प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण ने इस व्रत की महत्ता को समझाने के लिए एक कथा सुनाई, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में सुमंत नामक एक तपस्वी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दोनों की एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के उपरांत सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया और सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई के समय कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर निकल पड़े। रास्ते में ही शाम ढलने लग गई और ऋषि नदी के किनारे संध्या वंदन करने लगे। इसी दौरान सुशीला ने देखा कि बहुत सारी महिलाएं किसी देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला ने महिलाओं से पूछा कि वे किसकी प्रार्थना कर रही हैं। इस पर उन लोगों ने उन्हें भगवान अनंत की पूजा करने और इस दिन उनका व्रत रखने के महत्व के बारे में बताया। व्रत के महत्व के बारे में सुनने के बाद सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गईं। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उन्होंने सारी बात बता दी। कौंडिन्य ने यह सब कुछ मानने से इनकार कर दिया और पवित्र धागे को निकालकर अग्नि में डाल दिया। इसके बाद उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वह दुखी रहने लगे। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ।
अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम धन्य धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का 14 वर्षों तक विधि पूर्वक व्रत किया और इसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए व चिरकाल तक राज्य करते रहे। इसके बाद ही अनंत चतुर्दशी का व्रत प्रचलन में आया। दोस्तों, जानते हैं अनंत पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, यह व्रत भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इसके लिए चतुर्दशी तिथि सूर्य उदय के पश्चात 2 मुहूर्त में व्याप्त होनी चाहिए। यदि चतुर्दशी तिथि सूर्य उदय के बाद 2 मुहूर्त से पहले ही समाप्त हो जाए तो अनंत चतुर्दशी पिछले दिन मनाए जाने का विधान है। इस व्रत की पूजा और मुख्य कर्मकाल दिन के प्रथम भाग में करना शुभ माने जाते हैं। यदि प्रथम भाग में पूजा करने से चूक जाते हैं तो मध्याह्न के शुरुआती चरण में करना चाहिए। मध्याह्न का शुरुआती चरण दिन के सप्तम से नवम मुहूर्त तक होता है। दोस्तों, इस साल 1 सितंबर की सुबह 5:59 से 9:41 तक अनंत चतुर्दशी की पूजा का मुहूर्त बना हुआ है। दोस्तों, जानते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजन विधि। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के दिन व्रती सुबह स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त निराहार रहते हुए कलश की स्थापना करें और भगवान विष्णु की तस्वीर सामने रखें। कलश पर कुश से निर्मित अनंत देव की स्थापना की जाती है। इसके आगे कुमकुम, केसर या हल्दी से रंगकर बनाया हुआ कच्चे डोरे का 14 गांठों वाला अनंत भी रखा जाता है। अगर आप खुद अनंत नहीं बना सकते तो बाजार से खरीदकर ले आएं। इसके बाद अनंत देव की कथा भी सुनी जाती है। मान्यता है कि व्रत रखने के साथ साथ यदि श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ किया जाए तो हर मनोकामना पूर्ण होती है। पूजा के अंत में एक बर्तन में दूध, सुपारी और अनंत सूत्र डालकर शीर मंथन होता है। इसके बाद आरती की जाती है और अनंत देव का ध्यान करके अनंत सूत्र को पुरुष दाहिने और स्त्रियां बाएं हाथ में बांधती हैं। पूजा के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।